नीट यूजी 2022 आज कंप्लीट हुआ। बायोलॉजी के पेपर के क्वेश्चंस के आंसर्स देने के लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ। ऑल्दो मेरे पास जो पेपर है वो R4 कोड का है, पर क्वेश्चंस तो सभी कोड में सेम ही है, बस ऑप्शंस इधर उधर है। तो आप अपने क्वेश्चन पेपर के हिसाब से इन क्वेश्चंस को लेकर अपना आंसर टैली कर लीजिएगा। R4 कोड में बायोलॉजी का सेक्शन 101 से 101 से स्टार्ट हुआ, 200 तक है। इसमें पहले आज बॉटनी वाले सेक्शंस को हम लोग कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 आंसर हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस गिव्स ब्लू कलर DNA बैंड ऑन द जेल। ये नॉट ट्रू वाला स्टेटमेंट है, क्योंकि क्रोमोजेनिक सब्सटेंस ब्लू कलर ये इंसर्शनल इनएक्टिवेशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 102 ये एलनस के साथ रूट नोड्यूल कौन बनाता है, इसका क्वेश्चन है। आंसर है फ्रैंकिया। एलनस नॉन लेग्यूम है, नॉन लेग्यूम के साथ फ्रैंकिया सिम्बायोटिक एसोसिएशन या रूट नोड्यूल फॉर्मेशन करता है, लेग्यूम के साथ राइजोबियम करता है। क्वेश्चन नंबर 103 स्टेटमेंट है, मेंडल ने 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट पी प्लांट में स्टडी किया था और प्रपोज किया था लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेरे हिसाब से ये स्टेटमेंट गलत होना चाहिए, क्योंकि मेंडल डिड नॉट प्रपोज लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने कोई लॉज ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज नहीं किया था। हाँ, मेंडल के वर्क के बेसिस पर मेंडल के डेथ के बाद कॉरेंस, डिब्रिस और शेरमैक ने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज किया, जिसको हम लोग मेंडल्स लॉ ज़रूर कहते हैं। तो कुछ लोगों के हिसाब से ये करेक्ट स्टेटमेंट हो सकता है, बट अकॉर्डिंग टू मी मेंडल डिड नॉट प्रपोज एनी लॉ। मेंडल ने कोई लॉ प्रपोज नहीं किया। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड वाला है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 104 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ ex-situ कंजर्वेशन। नेशनल पार्क इन सिटू कंजर्वेशन में आता है, इसीलिए ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी कनेक्टेड टू प्रेडेशन। प्रेडेशन से फोर्थ वाला, इस क्वेश्चन में फोर्थ वाला ऑप्शन जो है उससे कनेक्टेड नहीं है। बोथ द इंटरेक्टिंग स्पीशीज आर नेगेटिवली इम्पैक्टेड। दोनों इंटरेक्टिंग स्पीशीज नेगेटिवली इम्पैक्टेड होता है कंपटीशन में। नेक्स्ट मैच द कॉलम है, काफ़ी सिंपल है। आंसर आप देख लीजिए। मैंगनीज वाटर स्प्लिटिंग फोटोलिसिस से एसोसिएटेड है। मैग्नीशियम रेस्पिरेटरी एंजाइम्स का कोफैक्टर है, बोरॉन पॉलन जर्मिनेशन में, और आयरन जो है कैटालिस एंजाइम का कोफैक्टर है। क्वेश्चन नंबर 107 गैशियस प्लांट हार्मोन रेगुलेटर यानी कि इथिलीन के बारे में पूछ रहा है। ये रूट ग्रोथ और रूट हेयर फॉर्मेशन को प्रमोट करेगा, सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करेगा। अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में मियोसिस के समय बनता है। इट इज़ द साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स और बाइवेलेंट ये जाइगोटिन स्टेज का प्रॉपर्टी है, और रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनना, क्रॉसिंग ओवर होना, ये पैकेटिन स्टेज में होता है। एक क्वेश्चन है 109 इन ओल्ड ट्रीज ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज डार्क ब्राउन। सेंट्रल पार्ट ना, ग्रेटर बहुत बड़ा हिस्सा जो है सेंट्रल पार्ट में डार्क ब्राउन, और हर साल ये अमाउंट बढ़ता जाता है, और इट इज रेजिस्टेंट टू अटैक इंसेक्ट्स। तो इसमें ये पूछ रहा है कि इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 109 ए ऑप्शन देखिए, सिक्रीशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड देयर डिपोजिशन इन द ल्यूमेन ऑफ वेसल्स। तो सेंट्रल वुड, जिसको हम हार्ट वुड कहते हैं, उसमें कई तरह के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का डिपोजिशन होता है, वेसल्स ही नहीं, ट्रैकिड्स के भी ल्यूमेन में। और बी ऑप्शन को देखेंगे, डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक टैनिन एंड रेजिन्स इन द सेंट्रल लेयर ऑफ स्टेम। तो ये दोनों करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद के दोनों ऑप्शंस में ना आउटर लेयर ऑफ स्टेम लिखा है, पेरिफेरल लेयर ऑफ स्टेम लिखा है, और प्रेजेंस ऑफ पेरेनकाइमा सेल्स फंक्शनली एक्टिव जाइलम, हार्टवुड फंक्शनली इनएक्टिव है। तो इसीलिए वो ए और बी स्टेटमेंट करेक्ट है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट एक क्वेश्चन और है, इसमें लिफलेट्स आर मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड हार्ड थॉर्न इन सिट्रस एंड बोगनविलिया। बोगनविलिया और सिट्रस में लिफलेट नहीं, एक्सिलरी बड से थॉर्न का डेवलपमेंट होता है, तो इसीलिए वो स्टेटमेंट गलत है। बाकी बी सी डी ई ये सारे करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। XO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन ये ग्रास हॉपर में हैंकिंग ने किया था, तो डिस्कवर किया था पहली बार सेक्स डिटर्मिनेशन या सेक्स क्रोमोसोम, यहीं से पता चला था। XO टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन मिलेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112, 112 नंबर, 112 नंबर। इसमें 5 स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, करेक्ट आंसर ढूंढना था। पाँचों स्टेटमेंट करेक्ट है, आपको ये बोनस नंबर मिलेगा। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें ए बी सी डी ई करेक्ट, ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है, तो ये आपको बोनस मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ mRNA टू प्रोटीन। प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन तभी शुरू होगा जब mRNA के साथ स्मॉलर सब यूनिट का कॉन्टैक्ट होगा। तो पहले वाले ऑप्शन में लार्जेस्ट सब यूनिट का mRNA से एनकाउंटर बताया गया। थर्ड ऑप्शन में भी वही है, लार्जेस्ट सब यूनिट ऑफ राइबोसोम एनकाउंटर्स विथ mRNA एंड बोथ द सब यूनिट जब ज्वाइन करेगा विथ mRNA, उससे शुरू नहीं होता, लार्जेस्ट सब यूनिट बाद में ऐड होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114, द डिवाइस विच हैज़ रिमूव पार्टिकुलेट मैटर इन प्रेजेंस ऑफ एग्जॉस्ट। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ये उसका काम है। कैटालाइटिक कन्वर्टर जो है वो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स को, ये मतलब कैटालाइटिक कन्वर्टर हमको गाड़ियों के वेहिकुलर पॉल्यूशन को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, और एसटीपी मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। इंसिनरेटर, ये बहुत सारे हॉस्पिटल के वेस्ट वगैरह है जिसको जलाने में यूज़ होता है ना, उसको कंप्रेस करके बर्न कर दिया जाता है, इंसिनरेटर्स। तो ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है। फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक, गुलमोहर और कैसिया, ये सारे एग्जांपल एनसीईआरटी के हैं। जाइगोमॉर्फिक है। मस्टर्ड, धतूरा और चिली, ये एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर हैं। तो इनमें से गुलमोहर और कैसिया जो है, ए बी एंड सी, दे आर जाइगोमॉर्फिक। ओके, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें मॉथ एंड बटरफ्लाई आर द मोस्ट डोमिनेंट पॉलिनेटिंग एजेंट्स अमॉन्ग्स्ट इंसेक्ट, ये गलत स्टेटमेंट है। बीज एंड हनी बीज, बीज एंड हनी बीज दे आर द मोस्ट डोमिनेटिंग पॉलिनेटिंग एजेंट। तो इंसेक्ट में बी और हनी बी डोमिनेटिंग है, बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, एक ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग एपोप्लास्ट पाथवे। तो एपोप्लास्ट पाथवे इसमें से कौन सा ऑब्जर्व नहीं होगा? लास्ट वाला ऑप्शन इस सेट में R4 वाले कोड में, पेपर कोड में लास्ट ऑप्शन करेक्ट है। मूवमेंट इज एडेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। क्योंकि एपोप्लास्ट मूवमेंट में साइटोप्लाज्म का कोई रोल नहीं है, सिम्प्लास्ट मूवमेंट में साइटोप्लाज्म या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पार्टिसिपेट करता है, तो उसमें साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट, जिसको हम लोग साइक्लोसिस कहते हैं या प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहते हैं, उसका रोल है, एपोप्लास्ट मूवमेंट में नहीं है। व्हाट इज द नेट गेन ऑफ एटीपी व्हेन ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। देखिए, जब भी 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज और 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा, टोटल 4 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी की सिंथेसिस होगी, उस 2 मॉलिक्यूल एटीपी यूज़ होता है, तो नेट गेन तो 2 एटीपी है। कई लोग इसको 8 एटीपी बोल सकते हैं। मेरे हिसाब से 8 एटीपी इसलिए नहीं होगा क्योंकि 8 एटीपी तभी मिलेगा जब ये एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, तो चूंकि यहाँ एरोबिक एनारोबिक मेंशन नहीं है, तो इसीलिए हम इसको 2 एटीपी ही करेंगे। 6 एटीपी ऐड होगा अगर ये एरोबिक केस है और NADH2 जो है या NADH+ जो है वो एटीपी में कन्वर्ट होगा। क्योंकि यहाँ पर एरोबिक एनारोबिक कुछ मेंशन नहीं है, तो 2 एटीपी नेट गेन है। +6 होगा अगर ये एरोबिक है, और अगर एनारोबिक है तो +6 नहीं होगा, तो 2 एटीपी परफेक्ट आंसर है। कुछ लोग इसको डबल आंसर दे सकते हैं 1 and 4, बट अकॉर्डिंग टू मी 4 विल बी द परफेक्ट वन। गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट, ये नॉर्मली बार्क को रिंग के फॉर्म में निकाल के किया जाता है, फूड ट्रांसलोकेशन फ्लोएम से होता है, इसको प्रूफ करने के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 120, ये फिर से एक स्टेटमेंट क्वेश्चन है। डिकम्पोजिशन इज द प्रोसेस इन विच द डेट्राइटस इज डिग्रेडेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय माइक्रोब्स। बिल्कुल सही है। डिकम्पोजिशन फास्टर होगा अगर डेट्राइटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन, ये गलत स्टेटमेंट है। लिग्निन काइटिन होने पर डिकम्पोजिशन का रेट स्लो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स शो वैक्सिलरी एस्टिवेशन और डाइएडल्फस स्टेमेन। ये फैबेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसमें पाइसम सेटाइवम आता है। तो पाइसम सेटाइवम में हमको डाइएडल्फस कंडीशन और वैक्सिलरी एस्टिवेशन देखने को मिलेगा क्योंकि ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अगेन एक स्टेटमेंट क्वेश्चन है, गिवन बिलो द 2 स्टेटमेंट्स। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस। बिल्कुल, ये फ्लावर ओपन नहीं होगा तो इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है डिटोनोगैमी जीनोगैमी वगैरह करने का। और क्लिस्टोगैमस इज डिसएडवांटेज क्योंकि हम जानते हैं कंटिन्यूस अगर सेल्फ पॉलिनेशन होता है
तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है। तो नेचुरली क्लिस्टोगैमस होगा, उसके पास ऑटोगैमी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये तो डिसएडवांटेज है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा, वीकर प्रोजेनी डेवलप होंगे। क्वेश्चन नंबर 123, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, काइटिन से बना हुआ रहता है, आंसर विल बी काइटिन। क्वेश्चन नंबर 124, ये रीजन असर्शन क्वेश्चन है। असर्शन दिया है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज़ यूज्ड इन डीएनए एम्प्लीफिकेशन, बिल्कुल पीसीआर यूज़ होता है डीएनए एम्प्लीफाई करने के लिए। और एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन इज़ यूज एज ए सिलेक्टेबल मार्कर टू चेक ट्रांसफॉर्मेशन, बिल्कुल हम कर सकते हैं, लेकिन ये रीज़न असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता है। जब भी हम लोग ना असर्शन रीज़न करते हैं तो असर्शन के बाद ना वाई क्वेश्चन लगा देते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज़ यूज्ड इन डीएनए एम्प्लीफिकेशन, वाई, क्यों? तो क्या ये रीज़न उस वाई का आंसर है? नहीं है। इसीलिए दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट 125, ये फिर से रिपीट कर रहा हूँ, R4 कोड है, आप अपने कोड के हिसाब से टैली कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड, इनकरेक्टली मैच्ड। वॉलवॉक्स ग्रीन एल्गी है, स्टार्च स्टोर्ड फूड है, करेक्ट है मैच। एक्टोकार्पस ब्राउन एल्गी है, इनमें फ्यूकोजैंथिन पिगमेंट है, ये भी करेक्ट मैच है। यूलोथ्रिक्स ग्रीन एल्गी है, इसमें मैनिटॉल नहीं होना चाहिए, मैनिटॉल ब्राउन एल्गी में होता है। पोरफायरा रेड एल्गी, और रेड एल्गी में फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, ये करेक्ट है। सो यूलोथ्रिक्स मैनिटॉल वाला कॉम्बिनेशन ये इनकरेक्ट है। देन प्रोडक्शन ऑफ क्यूक्यूम्बर, ये क्वेश्चन हैज़ इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड इन रिसेंट ईयर्स, एप्लीकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटोहार्मोन हैज़ रिजल्टेड इन दिस इंक्रीज्ड यील्ड एट द हार्मोन इज नोन टू प्रोड्यूस फीमेल फ्लावर। तो नॉर्मली क्या करते हैं, इथिलीन हार्मोन का ये काम है, ये क्यूक्यूम्बर में फीमेल फ्लावर की प्रोडक्शन को बढ़ाता है, या तो इथिलीन, या ऑप्शन में अगर इथिफोन होता जो इथिलीन का डेरिवेटिव है वो इसमें आंसर में आ जाता। तो बड़ा करेक्ट क्लियर कट एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग एटीपी सिंथेसिस। केमियोस्मोसिस जो कहता है वो एटीपी सिंथेसिस नॉट ट्रू बता रहा है। तो केमियोस्मोसिस में जब इलेक्ट्रॉन पास आउट होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू से, अल्टीमेटली वो इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है NADP+, और साथ में जो प्रोटॉन है वो भी लेता है। तो NADP+ NADPH2 में कन्वर्ट हो जाता है, तो नेचुरल उसका रिडक्शन हुआ, और वो कन्वर्शन होता है थाइलैक्वाइड मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस, मतलब स्ट्रोमा वाले साइड में। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन कंसंट्रेशन ल्यूमेन के अंदर ज़्यादा है, स्टोमा वाले पार्ट में कम है, तो इस प्रोटॉन ग्रेडियंट को ब्रेक करने के लिए ही प्रोटॉन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। और थर्ड ऑप्शन है ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, तो ये करेक्ट आंसर है कि ये इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट को ये ब्रेक करने के लिए नहीं होता, मतलब ये नॉट ट्रू पूछ रहा है ना, इसीलिए ये आंसर है। मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस मेम्ब्रेन टू द स्टोमा, ये भी करेक्ट है, ऐसा होता है कि प्रोटॉन जो है वो मेम्ब्रेन के थ्रू से थाइलैक्वाइड के ल्यूमेन से स्टोमा की तरफ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। देखो जीन मैपिंग में या जेनेटिक मैपिंग में इसका कोई रोल नहीं है। जीन मैपिंग में तो हम लोग रिकॉम्बिनेशन परसेंट निकाल के जीन मैपिंग कर लेते हैं। नेक्स्ट फिर से एक स्टेटमेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 129, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड C4 प्लांट में, ये फॉस्फेनॉल पायरुवेट है और ये मिजोफिल सेल में प्रेजेंट है, बिल्कुल परफेक्ट राइट आंसर है। मिजोफिल सेल ऑफ C4 प्लांट लैक्स रूबिस्को, यस रूबिस्को बंडल शीथ सेल में प्रेजेंट है, जहाँ पर एग्रेनल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। तो एग्रेनल क्लोरोप्लास्ट बंडल शीथ में है, उसमें रूबिस्को प्रेजेंट है। तो मिजोफिल सेल ऑफ C4 प्लांट लैक्स रूबिस्को एंजाइम, तो बिल्कुल ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130, हैबिटेट लॉस, फ्रैगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेशन, को एक्सटिंक्शन, ये सारे बायोडाइवर्सिटी लॉस के रीजंस है। ये बिल्कुल चार जो मेथड है, ये मतलब 1 2 3 4 ये सारे जो पॉइंट्स दिए हैं, ये पूरा एनसीईआरटी में पॉइंट वाइज दिया है, ये चार का एक्सप्लेनेशन उसमें है। व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम ग्लूकोज ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में बहुत कम एटीपी बनता है
और टोटल एनर्जी रिलीज जो है वो 56 किलो कैलोरी के आसपास होता है जब एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और ये लेस देन 7% है। ये लेस देन 7% मतलब ये एरोबिक के कंपेरेटिवली, एरोबिक के कंपैरिजन में बताया जाता है, एरोबिक के कंपैरिजन में लेस देन 7% होता है, ठीक है। 2 ATP बनता है नेट गेन, वहाँ 38 ATP का नेट गेन है उस कॉन्टेक्स्ट में। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें स्टेटमेंट बहुत सारा दिया हुआ है और करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। यू क्रोमैटिन इज लूजली पैक्ड क्रोमैटिन, बिल्कुल ठीक है। हेट्रोक्रोमैटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, ये गलत स्टेटमेंट है, हेट्रोक्रोमैटिन इनएक्टिव होता है। हिस्टोन इज रैप्ड बाय नेगेटिवली चार्ज डीएनए न्यूक्लियोसोम, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। हिस्टोन आर रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन, यस लाइसिन आर्जिनिन बेसिक अमीनो एसिड है, उसका प्रेजेंट में ज़्यादा होता है हिस्टोन में। अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन्स 400 बेस पेयर हेलिक्स, ये गलत स्टेटमेंट है, 200 बेस पेयर होता है। तो ए सी एंड डी यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है, ए सी एंड डी। ई स्टेटमेंट गलत है और बी स्टेटमेंट गलत है। देन अगेन क्वेश्चन नंबर 133, विच ऑफ द फॉलोइंग नेवर ऑकर्स ड्यूरिंग माइटोटिक सेल डिवीजन। होमोलोगस पेयरिंग, होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग, ये आंसर है इसका। होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग मियोसिस के दौरान होता है, माइटोसिस के समय नहीं होता। हाइड्रोकोलॉइड केराजेनिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, देखिए एनसीईआरटी में 2 हाइड्रोकोलॉइड का नाम लिखा है, एल्जिन और केराजेनिन। एल्जिन मिलता है ब्राउन एल्गी से और केराजेनिन मिलता है कॉन्ड्रस नाम के रेड एल्गी से। सो रोडोफाइसी विल बी द आंसर, जिससे ये केराजेनिन मिलता है। अगर ये ओनली हाइड्रोकोलॉइड लिखा रहता, केराजिन वर्ड नहीं रहता, तो फियोफाइसी रोडोफाइसी आंसर हो जाता। ओके, नेक्स्ट 135 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट शो प्लास्टिसिटी। ये तो बिल्कुल एनसीईआरटी का लाइन है। कॉटन, कोरिएंडर, बटरकप, ये 3 ऐसे हैं जिनके लीफ में जुवेनाइल और एडल्ट स्टेज में डिफरेंस दिखता है, यानी प्लास्टिसिटी नज़र आता है। मेज में ऐसा प्लास्टिसिटी नहीं है। तो ये सेक्शन ए का पार्ट हो गया, 35 क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चंस। अब सेक्शन बी में 15 क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं, उसके आंसर देख लेते हैं। हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस का डिटेल आंसर नहीं कर रहे हैं, बट आंसर आपको बताया जा रहा है, एक आध पॉइंट में इधर उधर का डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 136, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल एक्सेलरेट फॉस्फोरस साइकिल। तो विदरिंग ऑफ रॉक, आप जानते हैं कि फॉस्फोरस का जो सोर्स होता है वो रॉक फॉस्फेट है, और उसकी विदरिंग से ज़्यादा फॉस्फेट सॉइल सॉल्यूशन में आएगा, ज़्यादा फॉस्फेट सॉइल सॉल्यूशन में आएगा तो प्लांट विल टेक इट। तो एक साइक्लिंग का जो प्रोसेस है वो बढ़ जाएगा, एक्सेलरेट हो जाएगा। दिस इज़ द ओनली डायग्रामेटिक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 137, इसमें ये पूछ रहा है विच पार्ट ऑफ द फ्रूट लेवल इन द गिवन फिगर मेक्स ए फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट आप जानते हो जब थैलामस से डेवलप होता है, फ्रूट ओवरी से नहीं होके, दैट इज कॉल्ड एज फॉल्स फ्रूट। तो थैलामस सी दैट इंडिकेट्स कैरेक्टर ऑफ फॉल्स फ्रूट, है ना। सीड, मीजोकार्प, एंडोकार्प, ये तो ट्रू फ्रूट में भी होता है। क्वेश्चन नंबर 138, विच इज़ द रोल ऑफ लार्ज बंडल शीथ सेल्स फाउंड अराउंड द वस्कुलर बंडल ऑफ C4 प्लांट। तो ये जो कैरेक्टर्स यहाँ लिखे गए हैं कि ये वस्कुलर टिश्यू को हाईलाइट इंटेंसिटी से बचाने का काम करता है, वस्कुलर टिश्यू को नहीं, ओवरऑल प्लांट को बचाने का काम, ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि ये C4 प्लांट का कैरेक्टर है। वस्कुलर टिश्यू को बचाने का नहीं, प्लांट में हाईलाइट इंटेंसिटी टॉलरेट कर सकता है ये फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे का साइट प्रोवाइड करता है, बिल्कुल इससे रिलेटेड नहीं है। फोटो रेस्पिरेशन होता भी नहीं है C4 प्लांट में। टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट फॉर द ऑपरेशन ऑफ कैल्विन साइकिल। तो C4 प्लांट है, कैल्विन साइकिल तो होगा वो, लेकिन बंडल शीथ सेल में होता है। तो बंडल शीथ सेल लार्ज सेल्स इसलिए है ताकि मोर क्लोरोप्लास्ट कैन बी देयर, और कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन अल्टीमेटली तो कैल्विन साइकिल से ही होगा बंडल शीथ में, ये उसका आंसर है। टू एनेबल द प्लांट टू टॉलरेट हाई टेम्परेचर, यस C4 प्लांट हाई टेम्परेचर टॉलरेट कर सकता है, लेकिन वो इसके लार्ज बंडल शीथ सेल का रोल नहीं है, वो उससे रिलेटेड नहीं है, इसलिए। नेक्स्ट दिया है 139 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंसेस DNA which can be cut easily by particular restriction endonuclease enzyme। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस एक ही दिख रहा है, 3rd नंबर में GAATTC, उसमें भी ये GAATTC, मतलब अपोजिट स्ट्रैंड में भी देखेंगे तो बाकी तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है ही नहीं,
तो इसको चेक करने का कोई मतलब नहीं है, एक ही पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, तो दैट विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 140, क्वेश्चन नंबर 140, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन लिपिड एंड फाइंड आउट द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट। लेसिथिन फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आ ग्लाइकोलिपिड, ये गलत स्टेटमेंट है। लेसिथिन एक फॉस्फोलिपिड है। सैचुरेटेड फैटी एसिड पॉजेस वन और मोर सी डबल बॉन्ड सी, मतलब डबल बॉन्ड प्रेजेंट सैचुरेटेड में नहीं होता है ना, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में होता है, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। जिंजली ऑयल आर लो, जितने भी ऑयल्स होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट लो होती है, इसीलिए वो विंटर में ऑयल फॉर्म में रहता है। जो फैट होता है वो सॉलिडिफाई हो जाता है वो लो टेम्परेचर में, है ना। लिपिड्स आर जनरली इनसॉल्यूबल इन वाटर बट सॉल्यूबल इन सम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। लिपिड वाटर में इनसॉल्यूबल होता है। व्हेन फैटी एसिड इज स्टेरिफाइड विद ग्लिसरॉल मोनोग्लिसराइड इज फॉर्म। ओके, एक फैटी एसिड स्टेरिफाइड होगा तो मोनोग्लिसराइड होगा, 3 फैटी एसिड अगर स्टेरिफिकेशन करेगा ग्लिसरॉल से तो ट्राइग्लिसराइड बनता, बट यहाँ पर ऐसा लिखा नहीं है, तो 1 फैटी एसिड ही मान के चलेंगे। ग्लिसरॉल से स्टेरिफिकेशन किया तो मोनोग्लिसराइड बनाया, तो सी ऑप्शन, डी ऑप्शन और ई ऑप्शन, ये स्टेटमेंट्स, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 141, ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डज नॉट होल्ड गुड फॉर द जीन्स दैट आर लोकेटेड क्लोजली ऑन द सेम क्रोमोजोम, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर जीन्स सेम क्रोमोजोम में लोकेटेड है उनमें लिंकेज होगा, एंड थ्योरी ऑफ लिंकेज इज एक्चुअली अ डेविएशन फ्रॉम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो करेक्ट स्टेटमेंट है। और क्लोजली लोकेटेड जीन्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्लोजली लोकेटेड जीन्स होगा तो वो असॉर्ट नहीं करेगा इंडिपेंडेंटली क्योंकि उनमें लिंकेज आ जाएगी, तो एक स्टेटमेंट जो असर्शन जो है वो करेक्ट है, और रीज़न जो है वो इनकरेक्ट है ना। क्लोजली रिलेटेड जीन्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, ये गलत है। और मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट उनके लिए नहीं है जो क्लोजली रिलेटेड जीन्स है, सेम क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो असर्शन है वो करेक्ट है, रीज़न जो है वो इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 142, एंटायर फ्लीट ऑफ बसेस इन दिल्ली वो कन्वर्ट कर दिया गया है फ्रॉम सीएनजी टू डीजल, और इसके पीछे के बहुत सारे रीजंस है, फ़ायदा क्या है वो बताया गया। एनसीईआरटी का लाइन है, इट कैन नॉट बी एडल्ट्रेटेड लाइक डीजल, यह सीएनजी को एडल्ट्रेट नहीं किया जा सकता है। सीएनजी ज़्यादा मोर एफिशिएंटली बर्न होता है, अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स इसमें रहता नहीं है, और इट इज़ चीपर देन डीजल, ये तीनों स्टेटमेंट ट्रू है। एक स्टेटमेंट गलत है, थर्ड वाला, सेम डीजल इंजन इज़ यूज्ड इन सीएनजी बसेस, ये गलत है। अलग इंजन काम करता है, डीजल इंजन से हम सीएनजी बस नहीं चला सकते हैं ना, तो स्टेटमेंट ये फॉल्स स्टेटमेंट है। मैच द कॉलम है स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा इज डोमिनेंट हैप्लॉइड फ्री लिविंग गैमेटोफाइट है। स्पाइरोगाइरा एल्गी है, एल्गी का फीचर ही होता है कि हैप्लॉइड होता है मोस्टली। फर्न जो है बी ऑप्शन वो थर्ड के साथ मैच करेगा, इसका डिप्लॉयड स्पोरोफाइट डोमिनेंट है, लेकिन इसके अलावा वो ऑल्टरनेटली गैमेटोफाइट भी बनाता है, वो भी इंडिपेंडेंट है, उसको हम प्रोथैलस कहेंगे। मैच होगा स्पाइरोगाइरा के साथ डोमिनेंट हैप्लॉइड फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, फर्न के साथ डोमिनेंट डिप्लॉयड स्पोरोफाइट ऑल्टरनेटिंग विथ रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस। फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया का डोमिनेंट पार्ट होता है हैप्लॉइड लीफी गैमेटोफाइट है, और इसमें पार्शियली डिपेंडेंट स्पोरोफाइट है, क्योंकि फ्यूनेरिया मॉस है, मॉस में स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर ग्रो करता है, पार्शियली डिपेंडेंट है। साइकस, साइकस जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म दोनों में डोमिनेंट डिप्लॉयड स्पोरोफाइट है, और इनका गैमेटोफिटिक फेज हाईली रिड्यूस्ड होता है। मेल गैमेटोफाइट साइकस जिम्नोस्पर्म है, तो मेल गैमेटोफाइट पोलन ग्रेन है, और फीमेल गैमेटोफाइट एंडोस्पर्म है। सो दिस आंसर इज करेक्ट, कौन सा, थर्ड वाला ऑप्शन। देन वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144, आपको लिस्ट 1 के साथ 2 का मैचिंग करना है। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर मिडिल में होगा, दोनों इक्वल आर्म्स होंगे। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर क्लोज टू द एंड होगा, फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट और वन लार्ज और वेरी लॉन्ग आर्म। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल,
एक शॉर्टर एक लॉन्गर आर्म या लॉन्गर आर्म बनेगा, टीलोसेंट्रिक सेंट्रोम या टर्मिनल एंड पे होगा। तो इस वाले कोड में R4 में 144 का सेकेंड नंबर होगा। ट्रांसपोजॉन्स कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस। जीन साइलेंसिंग, हम इसको RNA इंटरफेरेंस बोल सकते हैं। तो RNA इंटरफेरेंस में जो सोर्स होता है ना वो ट्रांसपोजन होता है, या फिर जो वायरस आया है उसका उससे हम लोग लेते हैं। तो जीन साइलेंसिंग यानी RNA इंटरफेरेंस में ट्रांसपोजन यूज़ होता है। नेक्स्ट 146, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑकर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑटोजोम लिंक्ड डोमिनेंट। अच्छा, इसमें थैलेसेमिया ऑटोजोमल है, रिसेसिव है, सिकल सेल एनीमिया ऑटोजोमल है, रिसेसिव है, हीमोफीलिया रिसेसिव है, सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है, एक्स लिंक्ड है, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी जो है वो ऑटोजोमल है और डोमिनेंट ट्रेट है। तो ये डिसऑर्डर जो है वो डोमिनेंट है। क्वेश्चन नंबर 147, इसमें इंट्रोडक्शन दिया गया है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। प्लस उसके लिए जिसको फ़ायदा हो रहा है, माइनस उसके लिए जिसको नुकसान हो रहा है। कंपटीशन माइनस माइनस है, प्रिडेशन प्लस माइनस है, एमेंसलिज्म -0 है और कॉमेंसलिज्म +0 है। तो प्लस माइनस पूछ रहा है किसके लिए होगा, तो प्रिडेशन में होगा। हाँ, एडिशन ऑफ मोर सॉल्यूट इन द गिवन सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन का साई W नेगेटिव होता है, प्योर वाटर का साई W 0 होता है। आप उसमें और सॉल्यूट ऐड कर देंगे तो साई W धीरे धीरे डिक्रीज होगा, फ्री एनर्जी कम होगा, तो लोअर द वाटर पोटेंशियल को कम कर देगा। देन क्वेश्चन नंबर 149, if a geneticist use the blind approach of sequencing the whole genome of an organism followed by assignment of function to the different segments, इस मेथड को क्या कहते हैं? एक्चुअली क्या है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से ये रिलेटेड है। अगर हम लोग जितने जीन एक्सप्रेस होते हैं, जो जीन फंक्शनल है और एक्सप्रेस हो सकता है, उनका सीक्वेंसिंग करेंगे तो वो कहलाता है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। लेकिन अगर पूरे जीनोम का सीक्वेंसिंग कर ले और उसके बाद उसके फंक्शन असाइन करे, वो कहलाता है सीक्वेंस एनोटेशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर होगा सीक्वेंस एनोटेशन, जिसमें सीक्वेंसिंग द होल जीनोम, पहले किसी ऑर्गेनिज्म के पूरे जीनोम को सीक्वेंस करेंगे, फॉलोड बाय असाइनमेंट ऑफ फंक्शन, उसके बाद अलग अलग सेगमेंट का फंक्शन असाइन करेंगे। तो सीक्वेंस एनोटेशन है ना। और बायो इन्फॉर्मेटिक्स और जीन मैपिंग इससे रिलेटेड नहीं है यहाँ पर। एंड लास्ट क्वेश्चन बॉटनी वाले सेक्शन में, कोड नंबर R4, द एनाटॉमी ऑफ स्प्रिंग वुड शोज सम पिक्यूलियर फीचर। स्प्रिंग वुड मतलब होता है जो लाइट कलर का है एनुअल रिंग में, डार्क कलर वाला ऑटोवुड है। स्प्रिंग वुड पहले बनता है तो ये अर्ली वुड है। ओके, तो आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अर्ली वुड, बिल्कुल सही, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इन स्प्रिंग सीजन कैम्बियम प्रोड्यूसेस जाइलम एलिमेंट विथ नैरो वेसल्स, ये गलत है। ऑटम सीजन में जो कैम्बियम जाइलम एलिमेंट बनाता है उसका नैरो वेसल्स है। ये NCERT का लाइन है कि स्प्रिंग सीजन में कैम्बियम जाइलम एलिमेंट बनाएगा, वाइड वेसल्स बनाएगा। लाइटर इन कलर, ये सही है। स्प्रिंग वुड लाइट होता है, ऑटम वुड डार्क कलर का होता है। एंड D, स्प्रिंग वुड अलॉन्ग विथ ऑटम वुड शो अल्टरनेट कंसेंट्रिक रिंग फॉर्मिंग एनुअल रिंग, ये सही स्टेटमेंट है, करेक्ट है। तो अभी तक B जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग निकला, वाइड वेसल की जगह स्प्रिंग वुड में नैरो वेसल्स लिखा है, और E ऑप्शन में इट हैज़ लोअर डेंसिटी, यस, इसकी डेंसिटी लो होती है और ऑटम वुड की डेंसिटी हाई होती है। सो दीज आर द 50 क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 101 to 150 मैंने बॉटनी सेक्शंस को कवर किया है।